आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर शेयर एंड डिविडेंड्स, एसएससी बोर्ड क्लास 10th। इस चैप्टर में शेयर्स एंड डिविडेंड्स के बारे में बताया गया है कि जो लोग शेयर खरीदते हैं वो शेयर होल्डर हो जाते हैं। तो शेयर क्या होता है? शेयर पार्ट ऑफ द कंपनी यानी कि मनी जो भी डिवाइड हो रहा है छोटे छोटे पार्ट्स में जो भी मनी डिवाइड होता है तो उस पार्ट को कहते हैं शेयर। तो शेयर का मतलब है हर वो पार्ट जो भी शेयर होल्डर ने खरीदा है। अब शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो लोग परचेज करते हैं शेयर को, यानी कि जो पार्ट्स को वो परचेज कर रहे हैं, एक शेयर को खरीद रहे हैं या एक से ज़्यादा शेयर्स को खरीद रहे हैं। तो पर्सन हु परचेज वन शेयर और मोर शेयर्स, यानी कि एक से ज़्यादा शेयर्स को खरीदने वाले भी शेयर होल्डर कहलाते हैं। और एक शेयर भी खरीद रहा है कोई अगर तो वो भी शेयर होल्डर है, यानी कि कंपनी में उसने हिस्सा ले लिया। यानी कि शेयर मतलब पार्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ओरिजिनल वैल्यू यानी कि शेयर की जो पहले की जो वैल्यू थी ओरिजिनल वैल्यू, उसी को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, शॉर्ट में एनवी। फेस वैल्यू भी कहते हैं, शॉर्ट में एफवी। और प्रिंटेड वैल्यू यानी कि जो भी प्रोडक्ट पे यानी जो भी पहले से प्रिंट है वैल्यू, वो पुरानी वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, सबसे पहले की वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू को हम लोग नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू कहते हैं। शॉर्ट में नॉमिनल वैल्यू को एनवी और फेस वैल्यू को एफवी कहा जाता है, आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ठीक है। मार्केट वैल्यू, अब मार्केट वैल्यू क्या होती है? प्राइस ऑफ शेयर एट एनी टाइम इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू, यानी कि कभी भी प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है तो वो मार्केट वैल्यू है। अब ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू हो गई 150, है ना, यानी कि शेयर का प्राइस बढ़ गया तो वो मार्केट वैल्यू है। ठीक है। शेयर का प्राइस घट गया, अगर 80 रुपीज़ हो गया 100 से, तो वही मार्केट वैल्यू है। किसी भी टाइम पे जो भी प्राइस होगा शेयर का वो मार्केट वैल्यू होगी। तो मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, डिपेंड करता है कि कैसी मार्केट चल रही है। तो मार्केट वैल्यू को कैश वैल्यू कहते हैं और मार्केट वैल्यू को शॉर्ट में एमवी लिखते हैं और कैश वैल्यू को सीवी लिखते हैं। ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड। इसी को एनुअल इनकम भी कहते हैं, एनुअल इनकम। तो शेयर होल्डर गेट्स प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड, यानी कि जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है, कंपनी जो उसको प्रॉफिट देती है उसी को डिविडेंड कहते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ डिविडेंड कहते हैं, एनुअल इनकम कहते हैं। यानी कि जो पैसा कंपनी दे रही है शेयर होल्डर को पैसा मिल रहा है कंपनी से, तो वो उसकी एनुअल इनकम है, यानी कि वो डिविडेंड है। ठीक है। डिविडेंड को हम लोग एनुअल इनकम भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एनुअल इनकम। डिविडेंड इज एक्सप्रेस एज परसेंट ऑफ फेस वैल्यू एंड डिविडेंड ऑलवेज गिवन बाय द कंपनी ऑन द फेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू के हिसाब से, फेस वैल्यू के परसेंट के हिसाब से डिविडेंड बनता है। और यानी कि जितना भी आपने पैसा लगाया होगा, यानी कि जितना भी आपने पार्ट खरीदा है, जो भी उसने ओरिजिनल वैल्यू होगी शेयर की, है ना, 100 रुपये का शेयर था कि 200 का शेयर था, अब जो वैल्यू है उसके हिसाब से आपका परसेंट जो भी तय होगा वो डिविडेंड कहलाएगा। और डिविडेंड आपका हमेशा क्या था, कंपनी आपको देगी, वही फेस वैल्यू पे देगी, जो भी उस टाइम पे फेस वैल्यू पहले की रही होगी, यानी कि जो भी ओरिजिनल वैल्यू रही होगी उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। अब आते हैं मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है? जो वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है। लेकिन नॉमिनल वैल्यू क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है। अब नॉमिनल वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू दोनों सेम होती है तो उसको हम लोग कहते हैं वहां पे शेयर हमारा क्या, एट पार है। एट पार का मतलब यानी कि मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है। अभी आपने जो शेयर खरीदा वो 100 रुपये का शेयर था। ठीक है। अब कोई शेयर अगर 100 रुपये का है, उसकी कीमत 100 रुपये है, और आगे चल के वो कीमत उसकी बाद में भी 100 रुपये रहती है, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो शेयर की कीमत 100 ही रुपये रहती है, तो वहां पे शेयर को कहते हैं एट पर। ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू आपकी ज़्यादा है, नॉमिनल वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू आपकी ज़्यादा है, नॉमिनल वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट वैल्यू का मतलब हो जाएगा अगर ज़्यादा है तो प्रीमियम, और उसी को हम लोग अबव पर भी कहते हैं। तो शेयर वहाँ पे कहलाएगा प्रीमियम और अबव पर। अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, नॉमिनल वैल्यू कम है, तो वहाँ पे जो शेयर होगा वो प्रीमियम कहलाता है या फिर अबव पर होता है। अगर आप नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ थी और मार्केट वैल्यू 150 रुपीज़ हो गई, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ गई। ठीक है। तो मार्केट वैल्यू के बढ़ने पे प्रीमियम कहलाता है, यानी कि आपका फायदा हो गया, आपने खरीदा 100 रुपये का आइटम, अब वो हो गया 150 का आइटम, 150 का। अब अगर नॉमिनल वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये का आइटम खरीदा, ठीक है, और मार्केट वैल्यू हो गई 50, यानी कि उस शेयर की कीमत घट गई, कम हो गई, तो वहां पे शेयर क्या हो जाएगा, उसको डिस्काउंट कहा जाएगा। डिस्काउंट यानी कि बिलो पर। ठीक है। डिस्काउंट का मतलब हो गया बिलो पर। तो इतना लोगों ने पढ़ लिया है। आप लोग पढ़ते हैं फॉर्मूले। ठीक है। फॉर्मूले में क्या है? मनी इन्वेस्टेड। देखिए मनी इन्वेस्टेड को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टेड का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, यानी कि एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू होगी उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मनी इन्वेस्टेड आपको, यानी कि मनी जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है वो पता चल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है तो मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मनी इन्वेस्टेड का मतलब है
इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर का मतलब है मनी इन्वेस्टेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए एनुअल इनकम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, जो भी डिविडेंड का अमाउंट होगा वो एनुअल इनकम होगा। एनुअल इनकम कौन देता है? शेयर होल्डर को मिलती है कंपनी से, जो पैसा मिल रहा है वो एनुअल इनकम है, ठीक है। हमेशा जो पैसा मिलता है वो फेस वैल्यू के हिसाब से मिलता है कि उसने कितनी फेस वैल्यू उस टाइम पे रही होगी, उसके परसेंटेज के हिसाब से। एनुअल इनकम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। जब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तब आपका एनुअल इनकम निकलेगी। यानी एनुअल इनकम का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ डिविडेंड, तो कितना रेट है उस टाइम पे और फेस वैल्यू कितनी थी और नंबर ऑफ शेयर्स कितने उसने खरीदे थे। डिपेंड करता है शेयर होल्डर नंबर ऑफ शेयर्स 5 खरीदते हैं कि 10 खरीदते हैं कि 15 खरीदते हैं, उसका मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से होता है। यानी कि उस टाइम पे जो फेस वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई, और रेट ऑफ डिविडेंड जितना परसेंटेज होगा, ठीक है, वो परसेंटेज लग के आपका एनुअल इनकम बनती है। फिर आता है रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड का सही फॉर्मूला है एनुअल इनकम अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। अब इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी? यही मनी जो हमने इन्वेस्ट किया। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला और है इनकम फ्रॉम वन शेयर और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाई 100%। देखिए जब रेट की बात आती है तो यहाँ पे परसेंटेज की बात आ जाती है, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड में क्या आता है? परसेंटेज आ जाता है। अब रिटर्न परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू वन शेयर, एमवी का मतलब मार्केट वैल्यू, डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा, नॉमिनल वैल्यू जो वन शेयर की होगी, और डिविडेंड परसेंट का मल्टीप्लाई होगा वो रिटर्न परसेंटेज और मार्केट वैल्यू वन शेयर। रिटर्न परसेंटेज का मतलब हो गया रेट ऑफ रिटर्न। नंबर ऑफ शेयर परचेज, जो भी आपने शेयर परचेज किया है। इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? मनी जो हमने इन्वेस्ट किया है। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला एनुअल इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर। इन्वेस्टमेंट हमारा मनी इन्वेस्टेड के इक्वल है। इनकम ऑन वन शेयर एनुअल इनकम अपॉन नंबर ऑफ शेयर जो परचेज कर रहे हो, आपने जो परचेज किया यानी कि जो आपने होल्ड किया है, जो आपके पास है। एनुअल इनकम का मतलब हो गया नंबर ऑफ शेयर परचेज मल्टीप्लाई इनकम ऑन वन शेयर, और फेस वैल्यू जो आपकी वन शेयर की होगी नंबर ऑफ शेयर का जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो एनुअल इनकम अपॉन रेट ऑफ डिविडेंड के इक्वल आएगी। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इफ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमें डिविडेंड फाइंड करना है, और यहाँ पे डिविडेंड कितना रिसीव हो रहा है? 60 शेयर्स पे 60 शेयर्स खरीदे गए हैं और एक शेयर की कीमत ₹20 है और 9% रेट ऑफ डिविडेंड है। अब 9% रेट ऑफ डिविडेंड है, 60 शेयर्स हैं और ₹20 का एक शेयर है, तो हमें डिविडेंड फाइंड करना है। अब डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड का फॉर्मूला आपका होता है, बहुत सारे आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। अमाउंट ऑफ डिविडेंड को हम लोग एनुअल इनकम भी कहते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। पहले हम लोग को फेस वैल्यू निकालनी है। फेस वैल्यू हमारी वन शेयर की कितनी है? ₹20 है, और फेस हमने कितने शेयर्स खरीदे हैं? 60। तो फेस वैल्यू वन शेयर ₹20 और टोटल फेस वैल्यू कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर 60 है और रेट ऑफ डिविडेंड 9%। चलिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अमाउंट जो है हमारा अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ये हमारा कहलाएगा एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो उन्होंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था तो फॉर्मूला लगाएंगे वहां पे। पहले हम लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ वन फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर की कितनी है? ₹20। फिर हमारे दिया हुआ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे? 60 है, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? %9। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है एनुअल इनकम, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इसका मतलब है। तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हम लोग ने। एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। एनुअल इनकम को हम लोग यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिविडेंड लिख लेते हैं। ठीक है, वही चीज़ है, क्वेश्चन में डिविडेंड लिखा है तो डिविडेंड के अकॉर्डिंग करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 60, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 9, और फेस वैल्यू वन शेयर कितनी है आपका 20। सॉल्व करते हैं।
6 2 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108 और ये हमारा हो जाएगा 0 अब रेट ऑफ डिविडेंड देखिए परसेंटेज में दिया हुआ है, तो परसेंटेज के जगह पे हम लगा लेते हैं अपॉन में 100। ठीक है, 9% का मतलब क्या होता है 9/100, क्योंकि परसेंटेज आपका जब हटता है डिनोमिनेटर से, जो न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर में 100 लग जाता है। तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा जो आ गया 108, ये हमारा आ गया अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ये हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पे फाइंड हो गया, अमाउंट ऑफ डिविडेंड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है अमाउंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स इफ अ मैन रिसीव ₹2840 एज इज डिविडेंड, फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। देखिए कंपनी ने डिक्लेयर किया 8% डिविडेंड, यानी रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड हमें गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू बी 8%। ठीक है, शेयर होल्डर्स को दिया है। इफ अ मैन रिसीव ₹2840, अब ये 2840 रिसीव हो रहा है, ये हमारे क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड है हमारा। अमाउंट ऑफ डिविडेंड हमारा क्या होता है, एनुअल इनकम होता है, बताइए आपको। अमाउंट ऑफ डिविडेंड ये हमको दिया है ₹2840, यानी कि ये क्या है, एनुअल इनकम है हमारी। ठीक है, एनुअल इनकम, ये पैसा हमें मिल रहा है कंपनी से, कंपनी ने पैसा इतना दिया। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, बेसिकली डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड से। अब देखिए एनुअल इनकम का फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे हम लोग को नॉमिनल वैल्यू, एक ही देखिए फॉर्मूले आपको एक ही दिए हुए हैं, एक ही फॉर्मूले से आपको बार बार दूसरे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू, बात एक ही है। एनुअल इनकम ऊपर रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग उसको रेट ऑफ डिविडेंड से। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स और मल्टीप्लाई जब करेंगे फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर के, तो ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, है ना, वो आपकी नॉमिनल वैल्यू होगी। तो नॉमिनल वैल्यू का मतलब हो गया एक हिसाब से, बेसिकली नॉमिनल वैल्यू का मतलब हो गया एनुअल इनकम। ऊपर क्या रखेंगे हम लोग, एनुअल इनकम। तो नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे पूरी निकाल रहे हैं, 1 शेयर नहीं निकाल रहे हैं। नॉमिनल वैल्यू की मतलब टोटल नॉमिनल वैल्यू है। यहाँ पे हमारी क्या है, नॉमिनल वैल्यू टोटल वैल्यू आ रही है, इसकी टोटल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एनुअल इनकम अपॉन रेट ऑफ डिविडेंड। तो एनुअल इनकम हमारी कितनी है, 2840 अपॉन 8%। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड में 100। ठीक है, तो ये डिवाइड में आपका 8% है, तो ये परसेंटेज हट के क्या हो जाएगा आपका अपॉन 100 हो जाएगा। अब 2840 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/8 हो जाएगा। अब इसको जब मैं सॉल्व आउट करूँगा, पूरी कैलकुलेशन हमारे जो आएगी रुपीज़ में, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 3, 8 3 ज़ा 24, 3 8 5 ज़ा 3 4 4 4 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 8 4 0 8 5 ज़ा 40 और डबल 0 लगे हैं तो 2 0 हमारे और लग जाएंगे। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा नॉमिनल वैल्यू। ये हमने फाइंड कर लिए, ये टोटल नॉमिनल वैल्यू फाइंड कर लिए, टोटल नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है a man buys 250 10 rupee shares each at ₹12.50. If the rate of dividend is 7%, find the dividend he receives annually and % return on his investment. यानी कि एक आदमी ने 250 10 रुपी वाले शेयर खरीदे हैं, 250 शेयर्स खरीदे हैं उसने, और 10 रुपी का एक शेयर है। अब उसकी कीमत 12.50 है। ठीक है, यानी कि मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ गई है, पहले कुछ और थी अब कुछ और हो गई है। अब इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, रेट ऑफ डिविडेंड आपको 7% गिवन है, आपको फाइंड करना है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब एनुअल इनकम फाइंड करनी है, यानी कि कितना पैसा उसको रिसीव हो रहा है कंपनी से, शेयर होल्डर को जो पैसा कंपनी से मिल रहा है वो पैसा आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले लोग करते हैं फेस वैल्यू, जो हमें एक शेयर की 250 शेयर्स खरीदे हैं और एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपी एक शेयर की कॉस्ट है। तो जो पुरानी कॉस्ट होती है, ओरिजिनल कॉस्ट को हम लोग फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। ठीक है,
तो यानी कि फेस वैल्यू जो हमें दी गई है 1 शेयर की, कितनी दी गई है, वो दी गई है ₹10। नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे टोटल हैं 250 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है आगे कि फेस वैल्यू बताइए 250 शेयर से कितनी होगी, क्योंकि हमें डिविडेंड फाइंड करना है। देखिए डिविडेंड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, एनुअल इनकम होती है और नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो फेस वैल्यू 1 शेयर भी दी गई, नंबर ऑफ शेयर्स भी दी गई, रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसी के जैसे क्वेश्चन है, तो पहला आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा आपका, है ना। तो एनुअल इनकम फाइंड करनी है, तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। देखिए बहुत इजी था। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे 250, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है हमारा 7%। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, ठीक है, अपॉन में 100। और फेस वैल्यू 1 शेयर कितनी है 10 रुपीज़ है, फेस वैल्यू 1 शेयर की कितनी है 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 25 × 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 7 को, तो कितना आ जाएगा 7 7 35 135 रुपीज़, नहीं 175 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गई आपकी एनुअल इनकम। ठीक है, 175 आपकी आ गई एनुअल इनकम। ये हमारा एनुअल इनकम फाइंड हो गई। एनुअल इनकम कहिए या एक स्टेप में लिख दूं मैं अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड ₹175। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा फाइंड हो गया। क्लियर। दूसरा क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, कह रहा है कि परसेंट रिटर्न फाइंड करना है। ठीक है, परसेंट रिटर्न का मतलब हो गया रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है, परसेंट रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट। याद रखिएगा, परसेंट रिटर्न जो हमसे कहा जा रहा है फाइंड करने के लिए, उसका मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट, यानी कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज, तो जितना ही प्रॉफिट आया उसको परसेंटेज में बताना है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपने फॉर्मूला ये यूज़ किया था अमाउंट ऑफ डिविडेंड वाला, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। अमाउंट ऑफ डिविडेंड हमें पहले से पता हुआ है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड हमें पहले से पता है 175 है, और 250 रुपीज़ हमारे टोटल शेयर्स थे। 12.50 जो हमने फाइंड किया, 12.50 हमें क्वेश्चन में दिया है। मार्केट वैल्यू हमें कितनी दी गई क्वेश्चन में, मार्केट वैल्यू जो दी गई है 1 शेयर की, अब जो मार्केट वैल्यू हो गई है वो हो गई है 12.50। ठीक है, ये हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं बी वाला, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला। मार्केट वैल्यू 1 शेयर की कितनी है 12.50। ठीक है, पहले मार्केट वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज़ थी। पहले मार्केट वैल्यू कितनी थी, मतलब मार्केट वैल्यू क्या, फेस वैल्यू कितनी 10 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू की 12.50। हमें परसेंटेज रिटर्न फाइंड करना है। अब परसेंटेज रिटर्न फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा होता है एनुअल इनकम अपॉन टोटल जो हमारा पैसा आएगा 12.50 का मल्टीप्लाई करके। 12.50 टोटल मार्केट वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे कितनी हो रही है, टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हो रही है पहले फाइंड करेंगे। टोटल मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स का मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर से। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 250, मार्केट वैल्यू 1 शेयर्स कितनी है 12.50। इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखिए 250 मल्टीप्लाई 12.50, इसकी लंबी कैलकुलेशन जाएगी। कैलकुलेशन कुछ ऐसे आ जाएगा 3125 रुपीज़, ये टोटल मार्केट वैल्यू आ गई। ठीक है, अब टोटल मार्केट वैल्यू आ गई, हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, तो यानी कि इतना पैसा उसका है। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए, यानी कि परसेंटेज रिटर्न जो भी इसको आ रहा है, रिटर्न परसेंटेज जो भी इसको आया, फॉर्मूला हमारा क्या होता है एनुअल इनकम। ठीक है, एनुअल इनकम अपॉन रख देंगे टोटल मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो यहाँ पे एनुअल इनकम हमारी कितनी दी गई है 175 मल्टीप्लाई 100% अपॉन
3125। इसको कैलकुलेट करते हैं। 175 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 3125, ये आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आ जाएगा 5.6%। तो परसेंटेज रिटर्न का जो फॉर्मूला है हमारा आ जाएगा 5.6%। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गया।